Hello guys, this is R. K. Ranjan and welcome to my YouTube channel StudyMate English Adda. In today's video, we are going to tell you class 12th English 100 marks prose section. ओके सो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 12th के इंग्लिश के समरी को. ओके चैप्टर 3 जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ, जो कि मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया है, उसके समरी को आज अच्छे से बताने वाले हैं. सो वीडियो में बने रहें, बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखें. आपको इतने अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूं कि जिससे आपको समरी को याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है. बस आप इस वीडियो के 10 से 15 मिनट की जो वीडियो है, इसको अगर आप अच्छे से वॉच कर लेते हैं लास्ट तक, तो आपको समरी डायरेक्ट माइंड में सेट हो जाएगा. इसलिए आप इसको बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिए. ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये जो समरी में बताने वाला हूँ, इसको क्या किया है, मैंने इसको खुद से बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है, जिससे कि इससे वीक स्टूडेंट भी क्यों ना हो, वो अच्छे से इसको आसानी से समझ सकें. ओके दोस्तों, सो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं समरी को. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो दोस्तों देखते हैं चैप्टर क्या है, पिंच ऑफ स्नफ. पिंच ऑफ स्नफ की हिंदी की अगर बात करें दोस्तों, तो पिंच ऑफ स्नफ की जो हिंदी होगी, वो हिंदी होगी एक चुटकी सूंघनी. अब गाइस यहाँ पे क्वेश्चन आता है सूंघनी क्या होता है, तो सूंघनी होता है तंबाकू का पाउडर. तंबाकू का जो पाउडर होता है, जो सूंघने वाला होता है, उसको हम लोग सूंघनी बोलते हैं. जैसे कि देखिए यहाँ पे सूंघनी दिखाया गया है डब्बा को, ये डब्बा जो है क्या है, सूंघनी है. ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. चलिए देखते हैं चैप्टर क्या है, अ पिंच ऑफ स्नफ. पिंच ऑफ स्नफ के जो राइटर हैं, वो राइटर हैं मनोहर मालगांवकर. ओके सो गाइज, फर्स्ट लाइन है, दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोज नेम्ड अ पिंच ऑफ स्नफ विच हैज बीन रिटन बाय मनोहर मालगांवकर. यानी गाइज इस चैप्टर का जो लेखक है वो कौन है, मनोहर मालगांवकर है. कह रहा है कि दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोज, यह एक सुंदर प्रोज है, सुंदर गद्यांश है, जिसके लेखक मनोहर मालगांवकर हैं. ओके नेक्स्ट लाइन है, ही वॉज अ ग्रेट एंड फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. गाइस देखिए, इसको मैंने खुद से तैयार किया है इजी लैंग्वेज में. ये जो लाइन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या कॉमन लाइन है, ये सभी चैप्टर्स में आएंगे. सिर्फ करना क्या है, चैप्टर्स नेम और राइटर्स नेम बदल जाएंगे. ओके सो आपको लिखते लिखते डेली, अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो आपको 2-4 वीडियो देखते देखते ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. इसलिए आप कोई भी वीडियो को मिस मत करें, पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. आपको रटने की समरी जरूरत नहीं है. ओके सो दोस्तों चलिए देखते हैं. ही वॉज अ ग्रेट एंड फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. यानी मनोहर मालगांवकर साहब जो हैं, वो क्या है, इंग्लिश साहित्य के, अंग्रेजी साहित्य के महान और विख्यात कवि हैं, महान और क्या प्रसिद्ध कवि हैं. ओके नेक्स्ट लाइन है, इन दिस प्रोज ननू काका इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी. अब गाइस देखिए ननू काका, दोस्तों ये जो चैप्टर है पिंच ऑफ स्नफ, ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, कॉमेडी है, एक तरह से कह सकते हैं ये ड्रामा है, कॉमेडी ड्रामा है. इसमें क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, इसमें बहुत मज़ा आएगा. जब आप बुक पढ़िएगा, पूरा डिटेल में इसको पढ़िएगा, तो बहुत ही इसमें मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ओके इसमें होता है क्या गाइज, ननू काका क्या है, तो ननू काका जो है, ये ऑथर जो है, उनके ये मामा लगते हैं, यानी मामा हैं, यानी कह सकते हैं ऑथर्स मैटरनल अंकल. ओके यानी मनोहर मालगांवकर साहब जो लेखक हैं, उनके ये क्या है, मामा है. कौन, ननू काका होता है क्या गाइज, ये क्या है, फॉल्सबाज आदमी होता है. ये क्या होता है, हमेशा इतना सफाई से झूठ बोलते हैं कि अच्छे आदमी को वो ठग लेते हैं और वहाँ से अपना काम निकाल लेते हैं. ओके यहाँ तक ये मंत्रियों को, या फिर कह सकते हैं ऑटो बाय डीलर्स, जो कार बेचने वाले होते हैं, कार विक्रेता होते हैं, कार के जो व्यापारी होते हैं, उनको भी ये अपने ट्रिक से क्या होते हैं, उनको भी ये झूठ बोल करके उससे कार भाड़े पर ले लेते हैं. ओके सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ये हमेशा जहाँ भी जाते हैं, हमेशा फॉल्स
कम करते हैं। यानी इनके पास क्या होता है, थर्ड क्लास का टिकट होता है और सेकंड क्लास में ये क्या होता है, रिजर्व, सेकंड क्लास में ये क्या होता है, सीट लेकर के बैठ के चलाते हैं दिल्ली से। यानी कहने का मतलब क्या है, ये इतना धूर्तबाज आदमी, इतना चालाक हैं, क्या ये क्या करते हैं कि जनरल बोगी का टिकट रहता है इनके पास और रिजर्वेशन में बैठ करके दिल्ली से चले आते हैं। और ये क्या है, इनके पास ऐसा लॉजिक है कि ये इतना आसानी से झूठ बोल लेते हैं कि टिकट जो काटने वाले होते हैं, टिकट जो चेक करने वाले होते हैं, टिकट चेकर जिसको टीटीई बोलते हैं, उनको भी ये अच्छे से मना लेते हैं और वो भी उनको कुछ नहीं कहता। ओके, क्योंकि ये क्या पर्सनालिटी पर्सन थे। ये क्या पूरा लंबा चौड़ा एकदम कुर्ता पहन ले थे, मोस्टैच एकदम बिल्कुल तगड़ा था, टर्बन बांधे हुए थे, पगड़ी जिसको कहते हैं, और अंगोछा यानी गमछा जिसको ठेठी में बोलते हैं, देहात में बोलते हैं, वो क्या गमछा डाले हुए थे। अब बिल्कुल पर्सनालिटी पर्सन लगता है, ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा खानदान का कोई बड़े आदमी है। ओके, बट ऐसा कुछ था नहीं, वो सिर्फ क्या झूठ बोलते थे। ओके, और वो क्या करते हैं कि वो दिल्ली से अपने बहन के यहाँ यानी क्या, वो अपने भांजा के यहाँ मनोहर मोलगांवकर साहब के यहाँ आते हैं और वहाँ पे वो क्या करते हैं, आगे देखते हैं समरी को। ओके, सो गाइस कह रहा है इन दिस प्रोज ननू काका इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। यानी इस चैप्टर में इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है, मेन पात्र है, वो कौन है, वो नन्नू काका है। कौन है, नन्नू काका। नेक्स्ट है नन्नू काका इज ब्रदर ऑफ ऑथर्स मदर। यानी नन्नू काका जो है गाइस, ये नन्नू काका कौन है, ऑथर्स के क्या है, मामा है, या फिर कह सकते हैं क्या, ऑथर्स के मदर्स का क्या है, ये ब्रदर है, यानी भाई हैं। यानी ऑथर्स के ब्रदर का भाई हुए, यानी मनोहर मोलगांवकर का क्या हुए, मामा हुए। द ऑथर डिड नॉट लाइक हिम बिकॉज ही वॉज द लॉर्ड ऑफ हिज लाइफ। अब देखिए गाइस, यहाँ पे जो मनोहर मोलगांवकर साहब है, ऑथर जो हैं, वो क्या अपने मामा को, नन्नू काका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। क्यों पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो क्या हमेशा झूठ बोलते थे, झूठ बोलने का उसके ऊपर बोझ रहता था। और उनको जो ऑथर है मनोहर मोलगांवकर, उनको ये लगता था कि ये जो झूठ बोलते हैं, इस झूठ का कहीं मेरे ऊपर ना कुछ इल्ज़ाम लग जाए, मेरा भी कोई इंसल्ट ना हो जाए कहीं खास जगह पे, इसलिए उनको ये डर लगा रहता था। और दूसरा ये भी डर लगा रहता था कि वो आगे इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि जो मनोहर मोलगांवकर थे, ऑथर हैं, वो क्या अपना सारा बेड, बिछापन, बरंडा, वो सब क्या जहाँ पे वो रहते थे वहाँ नन्नू काका को रहने के लिए दे दिए थे। जिस बेड पे वो सोते थे वो बेड उनको नन्नू काका को दे दिए, इसलिए भी उनको अच्छा नहीं लगता था। और दूसरा बात ये भी था कि जहाँ जहाँ नन्नू काका जाते थे वहाँ वहाँ उनको भी साथ में जाना पड़ता था। ओके, चलिए, नन्नू काका वोर द ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट एंड ए रेड सिल्क पगड़ी और टर्बन। यानी नन्नू काका जो थे, ये देखिए गाइस, ये क्या है, वियर का सेकंड फॉर्म है वर मीन्स पहनना। तो नन्नू काका जो थे ये पुराने फैशन का, पुराने स्टाइल का क्या था गाइस, ये बिल्कुल लंबा एक ब्लैक क्या थे, कुर्ता पहने हुए थे, और ये रेड कलर का जो सिल्क का पगड़ी होता है, रेशम का जो पगड़ी होता है, उसको वो बांधे हुए थे, टर्बन, जिसको टर्बन बोलते हैं, पगड़ी बोलते हैं। यानी रेड कलर का पगड़ी वो बांधे हुए थे और ब्लैक कलर का बिल्कुल लंबा घुटने से नीचे तक का क्या कुर्ता वो पहने हुए थे। चलिए, नेक्स्ट लाइन है ही टूक ए वाइट अंगोछा अराउंड ही सोल्जर। यानी देखिए गाइस, नन्नू काका क्या एक नहीं बल्कि दो दो गमछा को रखते थे, दो दो अंगोछा को वो रखते थे। एक तो रेड कलर का था जिसको वो पगड़ी बांधे हुए थे टर्बन के रूप में, और एक वाइट कलर का लंबा सा गमछा था, उसको वो क्या किए थे, बिल्कुल अपने कंधे पे डाल लिए थे। जैसे देखिए यहाँ पे इनका फोटो, जस्ट लाइक ऐसे ही नन्नू काका का ड्रेसअप था। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट लाइन है हिज वाइट हेयर्स एंड मुस्टैच इज वेरी इम्प्रेसिव। यानी उनके जो वाइट कलर के जो बाल थे और जो लंबे लंबे मूछ थे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रहे थे, प्रभावशाली लग रहे थे। देखिए जैसे कि फोटो में इनका मूछ कितना तगड़ा है। ओके, ये मूछ जो है ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा सा कोई आदमी है, बिल्कुल पर्सनालिटी वाला पर्सन है कोई। ओके, तो चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। He hands a basket to narrator
टू वेट आउटसाइड। अब देखिए गाइज, वो जब दिल्ली से आए थे तो स्टेशन पे उसकी मम्मी, यानी ऑथर्स की जो मम्मी थी, मनोहर मोलगांवकर की जो मम्मी थी, वो बोली कि जाओ तुम अपने मामा को स्टेशन से रिसीव करके लाओ। तो बेचारे, मम्मी तो मम्मी होती है, जो कहना है कहना, जो कहती है उसको कहना करना पड़ता है। तो मनोहर मोलगांवकर साहब जो थे अपने मामा को रिसीव करने के लिए स्टेशन गए थे। और स्टेशन गए, जब ट्रेन आई तो मनोहर मोलगांवकर जो है वो प्लेटफॉर्म पे वेट कर रहे थे। तो जो ननू काका है वो क्या किए, जैसे ही उतरने वाले थे कि गेट से, ट्रेन के जो बोगी होते हैं उसके गेट पर से एक बास्केट दिया, यानी एक टोकरी दिया। वो टोकरी क्या था, तो उस टोकरी में जो था बहुत सारे बिल्लियां भरी हुई थी, बिल्ली की बच्चियां भरी हुई थी। ओके, तो वो जैसे ही वो टोकरी को देता है और वो अपने भांजा को, यानी मनोहर मोलगांवकर को टोकरी देता है और कहता है कि लो तुम इसको क्या करो, बाहर जाके इंतजार करो, इसको पकड़ो और तुम बाहर जाके इंतजार करो। यानी इस तरीका से बोला कि लग रहा था हाँ कोई पर्सन है, कोई पर्सनालिटी पर्सन है। उसको बोला लो पकड़ो इसको, जाओ बाहर इंतजार करो। ओके, बिल्कुल रौबदार वॉइस में बोला। ओके, देखिए, He hears the noise of a kitten from the basket। उसके बाद जब ऑथर जो है मनोहर मोलगांवकर वो टोकरी को लेकर के बाहर गया और इंतजार कर रहा था, तो देखता है क्या कुछ टोकरी से आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ आती है, तो किटेन की आवाज़ आती है। ओके, किसकी आवाज़, तो किटेन की आवाज़ आती है बास्केट से। ही मैनेज सेकेंड क्लास ऑन ए थर्ड क्लास टिकट। उसके बाद गाइस क्या किया, वो थर्ड क्लास का टिकट था उनके पास। किसके पास, ननू काका के पास। वो क्या किया, सेकेंड क्लास में बैठ के आए, यानी उनके पास था जनरल बोगी का टिकट था। वो क्या किए, रिजर्वेशन में बैठ के आए। उसी दरमियान उनको टीटी मिल गया। जैसे ही प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकी, टीटी मिल गया, तो वो बोले कि मनोहर मोलगांवकर को लो टोकरी, तुम बाहर इंतजार करो, मैं आता हूँ। तब तक जाके वो क्या किए, टिकट से, टीटी से क्या किए, मैनेज किए। चूंकि उनके पास क्या था, झूठ बोलने का एक ट्रिक था, लॉजिक था उनके पास कि किसी मैंने कितना भी ब्रिलियंट व्यक्ति क्यों ना हो, उनके सामने भी वो झूठ बोल करके निकल जाता है। क्योंकि गाइज होता है ना, कभी कभी क्या झूठ भी बड़ा काम कर जाता है। ओके, सो वो टीटी को फिर मना लिए, फिर वो स्टेशन से बाहर आए। He efficiently made fool not only the ministers but also सिक्का ऑटो डीलर्स। और गाइज वो क्या होता, जब वो आता है उसके बाद क्या होता है, घूमने के लिए जाता है, तो घूमने के लिए उसको कार अरेंज करना पड़ता है। और कार जो है, जो ऑटो डीलर्स होते हैं उनसे जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं ये हूँ, ये वो हूँ, अपने बारे में बिल्कुल क्या झूठा तारीफ कर देते हैं। ओके गाइस, और बोलते हैं जब उनको पैसा मांगता है तो वो ननू काका बोलते हैं डीलर्स को, क्या तो पैसा लेगा, लो चेक देते हैं काट के, लाओ चेक लेकर आओ, अपने भांजा को बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये इतना रौबदार से बोलते हैं कि वो उनको ऑटो डीलर्स को लगता नहीं सच में ये क्या है, पैसे वाला व्यक्ति है। उसको बोलता जाइए आप लेके जाइए, बाद में पैसा दे दीजिएगा। तो वहाँ से भी क्या होता है, झूठ बोल करके निकल जाते हैं, कार में बिल्कुल घूमते हैं और टर्बन वर्बन दिए रहते हैं, कुर्ता वगैरह जो अच्छे से एकदम पहने रहते हैं, और जाते हैं कहाँ पे, एक मंत्री से मिलने के। इसमें बहुत सारे पात्र हैं गाइस, रतिराम है, सोहन लाल है और वगैरह वगैरह बहुत सारे पात्र हैं। ये जब आप बुक में डिटेल से पढ़िएगा तब समझ में आएगा, क्योंकि मैं अभी यहाँ आपको समरी बता रहा हूँ शॉर्ट में, जो कि एग्जाम के व्यू से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कि आपको अगर ये अच्छे से याद हो जाएगा तो आपको क्या, या फिर अच्छे से ये समझ जाइएगा तो आपको क्या 5 मार्क्स गेन हो जाएंगे इस समरी से। ओके गाइस, सो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए देखते हैं। तो होता है क्या गाइस, जब वो जाता है मंत्री से मिलने, तो वो मंत्री क्या होते हैं, वेलफेयर मिनिस्ट्री होते हैं, यानी समाज कल्याण का मंत्री होता है। और वहाँ पे क्या होता है, वो मंत्री का रूल रहता है कि जब तक उससे कोई अपॉइंटमेंट ना ले ले तब तक उससे कोई मिलने नहीं जा सकता है। तब ये गाइस जब जाता है ननू काका तो बोलता है मुझे अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। किससे, जो मंत्री के जो सेक्रेटरी होते हैं उससे बोलते हैं, सेक्रेटरी से बोलते हैं कि मैं ये इतना बड़ा आदमी हूँ और मुझे फलाना आदमी ने मुझे भेजा है, मुझे क्या अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है। तो वहाँ भी क्या होते हैं, झूठ बोल करके मंत्री को मूर्ख बना करके वहाँ से भी वो बात करके काम निकाल करके चले आते हैं। तो वही गाइस लास्ट में लाइन लिखा हुआ है, ही
efficiently made fool not only the ministers but also the सिक्का ऑटो डीलर्स। गाइस देखिए इफिशिएंटली का मतलब होता है आसानी से। इफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? आसानी से। और यहाँ पे क्या है? सिक्का ऑटो डीलर्स का मतलब होता है, सिक्का ऑटो डीलर्स का मतलब होता है गाइस कार बेचने वाला। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, वह सिर्फ मंत्रियों को ही मूर्ख नहीं बनाया बल्कि कार बेचने वाले जो व्यापारी थे उनको भी वो मूर्ख बना दिए। ओके, सो देखिए नेक्स्ट लाइन है, ही न्यू ऑल द ट्रिक फॉर ट्रेड। ओके गाइस, अब देखिए क्या है कि वो जितने भी ट्रिक थे, यानी जितने भी उसके पास लॉजिक थे, यानी ट्रेड यानी व्यापार, वो झूठ क्यों बोल रहे थे, झूठ कैसे बोल रहे थे, तो झूठ बोलने का भी उनके पास का नॉलेज था। यानी जितने भी व्यापार होते हैं, जितने भी बिजनेस होते हैं, ट्रेड होते हैं, उन सारी चीज़ों का उनके पास जानकारी था। इसलिए वो जब किसी के सामने जाते थे, कोई व्यापारी के सामने, तो उस व्यापार से रिलेटेड अच्छे से बात कर पाते थे और अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्लेन करते थे, तो सामने वाला आदमी भी क्या होता था, इम्प्रेस हो जाता था। ओके, सो ये जो थे बिल्कुल इनके पास क्या था, ट्रेड का नॉलेज था, इसलिए क्या है, हमेशा जो ट्रिक जानते थे, ट्रेड का ट्रिक जानते थे कि हमको इसके बारे में क्या बोलना है कि मुझे वो चीज़ मिल जाए और सामने वाला इम्प्रेस भी हो जाए। सो लास्ट में हम लोग कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट दिस प्रोज इज अ सो ब्यूटीफुल। ओके, या फिर हम लोग कह सकते हैं सो दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोज, इसलिए यह एक अच्छा गद्यांश है। ओके गाइस, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चैप्टर, ये स्टोरी। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ ये लेसन देखने के लिए। ओके गाइस, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे डेली जो मैं समरी डालूं तो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पे इसका नोटिफिकेशन पहुंचे। गाइज आप इसका टेंशन मत लीजिए, जितना भी मैं समरी करा रहा हूं इन सारे चैप्टर्स का मैं क्वेश्चन आंसर भी करवाने वाला हूं, ऑब्जेक्टिव भी करवाने वाला हूं। इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सारा सिलेबस मैं विदिन 30 डेज में कंप्लीट करवा सकूँ। ओके दोस्तों, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड bye bye।